Hello students, this is our lecture 2, that is periodization in history from chapter 1 of history. Periodization in history यानी कि इतिहास में यानी कि हिस्ट्री में जो है periodization किस लिए किया जाता है या इतिहास में अवधियों का क्या महत्व है. The demarcation of time into different periods of the past is known as periodization. यानी कि हमारा जो पास्ट है या हमारा अतीत जो है उसके जितने भी पीरियड हैं उसके जो भी डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स हैं यानी उसकी विभिन्न अवधियां जो हैं उसमें जो है टाइम को डिमार्केशन करना. डिमार्केशन का मतलब है सेपरेशन करना, मतलब उसकी सीमा या उसकी रेखा यू कैन से या उसका सीमांकन करना. ठीक है, यानी दो चीज़ों को डिवाइड करना. तो हमारे पास्ट में जो भी मतलब कि आपकी डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द पास्ट जो है उसमें समय को टाइम को डिमार्केशन करना जो है वही पीरियडाइजेशन कहलाता है. मतलब अतीत की विभिन्न अवधियों में समय के सीमांकन को जो है हम पीरियडाइजेशन के नाम से जानते हैं. दिस इज वेरी यूजफुल इन हिस्ट्री एज इट हेल्प्स इन डिफरेंशिएटिंग द हैपनिंग्स एंड चेंजेस फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट. तो हमारे इतिहास के में ये बहुत उपयोगी है कि जैसे कि हम जो है एक पीरियड से दूसरे पीरियड में होने वाले जितनी भी घटनाएं हैं जितने भी चेंजेस हैं तो उनको हम अलग कर ये हमको जो है अलग करने में हेल्प करता है. Initially, the British historian James Mill proposed the periodization of Indian history as Hindu, Muslim and British period. तो शुरुआत में अगर हम बात करें तो ब्रिटिश इतिहासकार जो थे यानी कि ब्रिटिश हिस्टोरियन जो थे जिसका नाम था जेम्स मिल, तो इन्होंने जो है भारतीय इतिहास को मतलब कि इंडियन हिस्ट्री को का पीरियोडाइजेशन जो है कैसे किया, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में. हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड के रूप में उन्होंने जो है एक तरीके से हमारी इंडियन हिस्ट्री का पीरियोडाइजेशन किया. अकॉर्डिंग टू हिम हिंदू एंड मुस्लिम मोनार्क्स हैड रूल्ड इंडिया. उनके अनुसार, किसके अनुसार, जेम्स मिल के अनुसार हिंदू और मुस्लिम जो राजा थे जो शासक थे तो उन्होंने इंडिया के ऊपर रूल किया. ए बैकवर्ड कंट्री रिडल्ड विद सोशल इविल्स लाइक रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट सिस्टम एंड सुपरस्टिशंस. तो जेम्स मिल का ऐसा मानना था कि हमारी कंट्री जो थी वो एक पिछड़ी हुई कंट्री थी जो बहुत सारी सामाजिक बुराइयों से भरी पड़ी थी, जिसके अंदर जो है रिलीजियस इंटॉलरेंस था यानी कि धार्मिक असहिष्णुता यानी कि जहाँ पर हम दूसरे धर्म को टॉलरेट नहीं करते, अपने से बड़ा किसी धर्म को नहीं मानते हैं. कास्ट सिस्टम यानी जाति प्रथा, सुपरस्टिशंस यानी कि अंधविश्वास जो थे वो उससे ये हमारी कंट्री जो थी वो भरी पड़ी थी. अकॉर्डिंग टू हिम द इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग हिंदू एंड मुस्लिम पीरियड वाज रियली बैकवर्ड एंड कंजर्वेटिव. तो यहाँ पर जो ब्रिटिश हिस्टोरियन है उसका ये मानना है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति जो थी, हमारा जो भारतीय समाज जो था, हिंदू और मुस्लिम राजाओं ने जब हम पर रूल किया तो उस टाइम पर बहुत ही पिछड़ी हुई थी और बहुत ही रूढ़िवादी थी. British rule had helped India to become a more progressive and liberal society. उसका ऐसा मानना है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत को अधिक प्रगतिशील बनाया गया, अधिक लिबरल बनाया गया, अधिक प्रोग्रेसिव बनाया गया. प्रोग्रेसिव होता है प्रगतिशील बनाना, लिबरल होता है उदारवादी बनाना. तो उनका ऐसा मानना है कि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव और लिबरल सोसाइटी बना ओनली इन द ब्रिटिश पीरियड टाइम में. This periodization done by Mills has many flaws. तो इस तरीके से स्टूडेंट आप कह सकते हैं कि इस अवधिकरण में जो कि मिल के द्वारा की गई तो इसमें बहुत सारे फ्लॉज थे, बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, बहुत सारी कमियां थी. सबसे पहले ही डिवाइडेड हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. सबसे पहले उन्होंने इतिहास को विभाजित किया किसकी बेसिस पर, धर्म की बेसिस पर. द रिलीजन ऑफ द रूलर कैन नॉट डिटरमाइन द पीरियड इन हिस्ट्री. जबकि एक शासक का धर्म जो है निर्धारित नहीं कर सकता किसी भी इतिहास की जो पीरियोडाइजेशन है. ठीक है,
यानी कि हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड जो है, उसका जो ड्यूरेशन है, उसको एक धर्म जो है वो किसी भी तरीके से उसको निर्धारित नहीं कर सकता, डिटरमाइन नहीं कर सकता। ऑल्सो ऑल द रूलर्स इन द हिंदू पीरियड वर नॉट हिंदूज। इसके अलावा जो हिंदू पीरियड था यानी हिंदू काल जो था, उसमें सारे शासक जो थे वो हिंदूज नहीं थे। मैनी हिंदू रूलर्स प्रैक्टाइज डिफरेंट रिलीजन्स। तो यानी कि बहुत सारे आपके हिंदू रिलीजन, हिंदू रूलर्स जो थे वो जो है अलग टाइप के, जो अलग अलग धर्मों को जो है उनको मानते थे, उनकी जो है प्रैक्टिस करते थे। ठीक है। द मुस्लिम पीरियड डिडेंट बिगिन ऑल ऑफ ए सडन। और अगर हम कहें कि जो मुस्लिम पीरियड था वो भी एकदम से शुरू हो गया, तो ऐसा भी नहीं था। मुस्लिम हैड बीन लिविंग इन इंडिया मच अर्लियर। तो धीरे धीरे करके आप समझेंगे कि पहले जो है हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग व्यापार के उद्देश्य से आए, और ये मुस्लिम कंट्री जो थी, क्योंकि इनको पता था कि जो भी जितने भी मुस्लिम रूलर्स रहे हैं, जो कि आप बेसिकली अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं, मोहम्मद गोरी हो या मोहम्मद गजनी हो, वो हमारी कंट्री में वेल्थ को लूटने के पर्पज से आए थे। क्योंकि इंडिया जो है आपको पता है कि इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो ये मतलब बहुत ही इकोनॉमिकली बहुत ही रिच कंट्री थी। तो यानी कि मुस्लिम शासकों का जो आगमन हुआ, तो वो भी एकदम से सडन नहीं था, वो भी एक तरीके से आपका ग्रेजुअल प्रोसेस था। मिल हैज़ डिवाइडेड द पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री ऑन कॉम्युनल लाइंस। तो यहाँ पर जो है जो जेम्स मिल थे, जो कि ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, उन्होंने हमारे इंडिया के जो पीरियड, इंडिया का जो मतलब कि हिस्ट्री जो है उसको डिवाइड किया, किस बेसिस पर? सांप्रदायिक आधार पर, यानी कि कॉम्युनल लाइंस पर। He had incorrect ideas about the achievements of Indians during the ancient and the medieval period। यानी कि भारत के अंदर जो भी उसकी उपलब्धियां रही, चाहे वो प्राचीन काल में रही या मध्यकालीन में रही, तो उसके बारे में उनको जो है काफ़ी आप कह सकते हैं कि इनकरेक्ट आइडियाज़ थे, यानी उनके बहुत गलत विचार थे। अकॉर्डिंग टू हिम द ब्रिटिश रूल वाज ए बर्थ ऑफ न्यू इंडिया। उनके अनुसार ब्रिटिश शासन में एक तरीके से भारत का नया जन्म हुआ, या यू कैन से पुनर्जन्म हुआ। तो इट इज़, यू कैन से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिटिश रूल वाज ए बर्थ ऑफ न्यू इंडिया। सम अदर हिस्टोरियंस डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। इसके अलावा जो और जो इतिहास कर रहे हैं, उन्होंने भी भारतीय इतिहास को अलग अलग पीरियड में जो है उसको डिवाइड किया है। फॉर इंस्टांस, एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं, उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं एंशियंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न। एंशियंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न, यानी कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल। ठीक है, ये बेसिकली आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले जो डिवाइड किया गया था वो जेम्स मिल के द्वारा हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में किया गया था। अब जो अदर हिस्टोरियंस हैं ने मेंशन नहीं किया है, तो उन्होंने जो है हमारे इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड किया, एंशियंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न के रूप में। एंशियंट होता है आपका प्राचीन, मेडिवियल मध्यकालीन, और मॉडर्न यानी कि आधुनिक काल। दिस पीरियोडाइजेशन टू हैज़ इट्स शॉर्ट कमिंग्स। हालांकि जो जिस तरीके से इस चीज़ को हमारी इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है, इसकी भी अपनी कुछ कमियां थी, इसकी भी कुछ खामियां थी। Compared to the modern period, the medieval and ancient periods were projected as the dark ages when there was no scientific and technology development knowledge। तो अगर हम जो है आज अपने मॉडर्न टाइम पीरियड को अगर हम कंपेयर करते हैं अपने मेडिवियल और एंशियंट पीरियड से, तो उनको हम किस तरीके से देख सकते हैं कि वो एक तरीके से भारत के लिए जो है वो आप कह सकते हो कि डार्क एज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मतलब कि डार्क एज यानी कि जो अंधकार का युग होता है। तो क्यों अंधकार का युग या डार्क एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस टाइम पर जो है लोगों के अंदर कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप नहीं हुई थी, उनकी नॉलेज जो थी वो साइंटिफिक नहीं थी, टेक्नोलॉजिकल नहीं थी, मतलब लॉजिकल का अभाव था, लॉजिक्स का अभाव था। बट दिस लाइन ऑफ थिंकिंग टू हैज़ मैनी कॉन्ट्राडिक्शंस। लेकिन
ये सोच जो है इसमें भी कई विरोधाभास, कई कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं, विरोधाभास करना। तो ये लाइन जो है ये भी अपने आप में बहुत सारे विरोधाभास के साथ आती है। क्वेरा में आपका क्वेश्चन है, डू द पीरियोडाइजेशन ऑफ योर लाइफ टिल प्रेजेंट। तो मतलब कि आप अपने जीवन का कालक्रम बताइए। ठीक है, जब आप पैदा हुए थे, किस डेट को पैदा हुए, कब आप फर्स्ट टाइम आपने चलना सीखा, कब आपने फर्स्ट टाइम बोलना स्टार्ट किया, ठीक है, फिर आप नर्सरी क्लास में कब आपका एडमिशन हुआ था, फिर आप कैसे 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 करके, मतलब कि क्या अचीवमेंट्स रही, क्या कुछ फेलियोर्स रहे आपकी लाइफ में, क्या कुछ आपने नया पाया, क्या कुछ आपने खो दिया। तो यानी कि ये जो है आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आप भी जो है अपनी लाइफ का टिल प्रेजेंट, आज तक की अपने जीवन के जो कालक्रम है, जो घटनाक्रम है, उसके बारे में बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, it's all about your second lecture. Thank you.